डिप्रेशन केवल मन की उदासी नहीं, बट इससे बहुत ज़्यादा है। मैं डॉक्टर अनमोल सिंह आज अपने काम से 5 मिनट के ब्रेक के लिए इस सुंदर गार्डन में आया हूँ इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। डिप्रेशन के लक्षण निम्न हो सकते हैं। दिन के ज़्यादातर समय मन का उदास या दुखी होना, मन में चिड़चिड़ापन रहना, शरीर में थकावट या कमजोरी महसूस करना, जिन कामों में पहले आपको रुचि रहा करती थी उन कामों में रुचि कम हो जाना। जैसे अगर आपको पहले बागबानी करना पसंद था, लोगों से मिलना जुलना पसंद था, तो उन चीज़ों में अब आपकी रुचि नहीं रहती है, वो चीज़ें आपको करने में अब मज़ा नहीं आता। इसके अलावा नींद में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आप कम सो सकते हैं या आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। भूख में अंतर आ सकता है, जिससे आपकी भूख बढ़ सकती है या भूख में कमी आ सकती है। आपकी कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में भी कमी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको दिनचर्या करने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ी बहुत काम करने में परेशानी आ सकती है, चीज़ें भूलने लग सकते हैं आप। खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आना इसमें एक लक्षण होता है। खुद के बारे में नकारात्मक विचार आना, अपने भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार आना और आत्मग्लानि के विचार आना इसके अलग दूसरे लक्षण हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सारे लक्षण होने ज़रूरी नहीं हैं। इनमें से कुछ लक्षण भी अगर मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी पे बुरा असर डालते हैं तो यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। देखिए, डिप्रेशन किसी एक कारण की वजह से नहीं होता। बहुत सारे कारक एक साथ मिल करके इस बीमारी का शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों में इस बीमारी के लिए जेनेटिक रिस्क होता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में उनको कभी भी डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जेनेटिक रिस्क है तो डिप्रेशन होगा ही। इसके अलावा तनाव का रोल होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार और लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनती रहती है तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पर फिर से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में तनाव आता है तो डिप्रेशन होगा ही, या अगर तनाव नहीं आ रहा है तो डिप्रेशन नहीं होगा। ऐसा भी पाया गया है कि जैसे हमारे शरीर में खून होता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में केमिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इन केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स में कमी होने की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की अबनॉर्मलिटीज़ होने की वजह से, कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंसेस की वजह से भी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। आमतौर पर डिप्रेशन किशोरावस्था में या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होने वाली बीमारी है, लेकिन इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है। पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं में यह बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। बच्चों में इसके लक्षण बड़ों जैसे डिप्रेशन के लक्षण जैसे ही होते हैं, हालांकि उम्र के हिसाब से ये थोड़े अलग हो सकते हैं। बच्चे अपनी उदासी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो बता नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा रोते हुए दिखेंगे, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े दिखेंगे। कभी कभी थोड़े बड़े बच्चे अपनी उदासी को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। वो आपसे या आपके परिवार वालों से दूर दूर दिखेंगे, खेलना बंद कर देंगे, पढ़ाई में दिक्कत आएगी, उनकी एकाग्रता में दिक्कत होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस, उसकी पढ़ाई में भी कमी हो सकती है। यही सारे लक्षण बच्चों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ बच्चे शारीरिक दिक्कत के साथ भी आते हैं, जैसे हर बार बार पेट दर्द होना, सर दर्द होना, इसका कोई कारण नहीं मिलता और इसका इलाज से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर डिप्रेशन का इलाज समय से ना किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है, जिसकी वजह से भावनात्मक या व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं और आपकी शारीरिक बीमारी में भी इसका असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी के बारे में अगर समझें, तो डायबिटीज़ के बीमारी के मरीज़ जो होते हैं उनको लिए ज़रूरी होता है कि वो समय पर व्यायाम करें, समय पर खाना खाएँ, समय पर अपनी दवाई दें। पर डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए यह सारी चीज़ें मुश्किल रहती है, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर वो खाना समय पर नहीं खाते क्योंकि उनको भूख कम लगती है, और वो व्यायाम नहीं करते क्योंकि उनको थकान रहती है और उनको इन सब चीज़ों की इच्छा नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड शुगर है, जो खून में शुगर की मात्रा है, वो बिगड़ने लगती है और उनके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार कई लोग डिप्रेशन के कुछ लक्षणों को कुछ नशीली पदार्थ का सेवन करके भी कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे डिप्रेशन का एक लक्षण होता है नींद में कमी होना, तो अल्कोहल ले करके वो रात में सोने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उनको नशे की आदत पड़ने का रिस्क भी रहता है। डिप्रेशन का एक सबसे गंभीर नुकसान खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आना हो सकता है। दुनिया में हर 40 सेकंड्स में एक इंसान खुदकुशी करने की कोशिश करता है और 87% लोग डिप्रेशन के कारण खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो। बिल्कुल, डिप्रेशन एक ट्रीटेबल इलनेस है, इलाज योग्य बीमारी है। इसके इलाज को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बातों से किए जाने वाला इलाज और दवाइयों से किए जाने वाला इलाज।
बातों से किए जाने वाले इलाज को हम आमतौर पर साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या टॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसमें थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट आपसे बात करके आपके मन की भावनाओं को निकालते हैं, आपकी ज़िंदगी में चल रही चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करना सिखाते हैं, आपकी लाइफ चल रही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। दवाइयों के थ्रू जिन केमिकल्स की वजह से आपको बीमारी हो रही है, उन केमिकल्स की कमी को पूरा किया जाता है। अक्सर दवाइयों का असर 2 से 4 हफ्ते में होना शुरू हो जाता है और ज़्यादातर लोग 1 से 2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। इन दवाइयों के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे समाज में हैं, जैसे कि ये दवाइयाँ आदत की दवाई होती है, जैसे ये दवाई सुलाने की दवाई होती है। यह धारणाएं बिल्कुल ही गलत है। इन दवाइयों से नींद नहीं आती है, बल्कि ज़्यादातर दवाइयाँ बिना नींद की होती है। डिप्रेशन जैसे जैसे ठीक होता है, नींद की दिक्कत ठीक होती चली जाती है। इसके अलावा यह आदत की दवाई नहीं होती है। आपकी सिम्टम्स के बेसिस पर यह निर्धारित किया जाता है कि कितने लंबे अवधि की दवाइयाँ आपको चाहिए होगी और उसके बाद उन दवाइयों को धीरे धीरे कम करके बंद किया जाता है। डिप्रेशन मन की कमज़ोरी नहीं है, यह बाकी बीमारियों की तरह एक मेडिकल इलनेस है। जैसे हम बाकी मेडिकल इलनेसेस का इलाज कराते हैं, वैसे ही इसका इलाज भी हमें आगे बढ़कर ही कराना चाहिए और ऐसे मरीज़ों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे हम बाकी बीमारी के मरीज़ों के साथ करते हैं।